कि परमाणु आपस में बंध कैसे बनाते हैं, तत्व या परमाणु आपस में मिलकर यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं। क्योंकि परमाणु सूक्ष्मतम कण है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे आसपास जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं वे अणुओं या यौगिकों के रूप में हैं। तो इनका निर्माण कैसे होता है, इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। पिछले वीडियो से हमने सीखा है कि प्रत्येक तत्व का या प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित इलेक्ट्रॉन होता है या प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है और किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। हमने यह भी सीखा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षकों में चक्कर लगाते हैं। किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसे निकालने का सूत्र भी हमने जाना, जो 2n² है, जहाँ n की जगह पर हम किसी भी संख्या या कक्षक की संख्या को रख सकते हैं और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं पाए जाते, बल्कि ये अणुओं या यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ये अणुओं या यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्यों बॉन्डिंग से यौगिक का निर्माण करते हैं। इन्हें रासायनिक आबंधन कहते हैं या किसी यौगिक या अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल को ही रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। सभी तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन या अपने बाह्यतम कक्ष को भरने की कोशिश करते हैं। इसी कारण वे अन्य तत्वों या परमाणुओं से संयोग या क्रिया करते हैं, लेकिन शून्य समूह या अक्रिय गैस इनका अष्टक पहले से ही भरा होता है, इसलिए किसी से अभिक्रिया नहीं करते। चलिए आयनिक बंध को एक उदाहरण से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक कहते हैं, इसका सूत्र NaCl होता है, यानी कि इसमें एक सोडियम परमाणु तथा एक क्लोरीन परमाणु होता है। ये दोनों परमाणु आपस में मिलकर नमक का एक अणु बनाते हैं, जिसमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। इसे हमने पिछले वीडियो में सीखा था। पहले कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे कक्षक में 8 और तीसरे में 18। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से पहले कक्षक में 2 चला जाता है, दूसरे में 8 और बाकी एक ही बचता है जो तीसरे कक्षक में जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन का 17 क्रमांक होता है, यानी कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 7। पहले कक्षक में 2 ही जाता है, दूसरे में 8 से अधिक नहीं जा सकता और बाकी के इलेक्ट्रॉन तीसरे में चले जाते हैं। इस प्रकार सोडियम को अंतिम कक्षक में 8 करने के लिए या कक्षक को भरने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो वह 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। लेकिन सोडियम परमाणु को 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए वह अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। जबकि क्लोरीन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या फिर वह अपना 7 इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है। लेकिन क्लोरीन परमाणु के लिए 7 इलेक्ट्रॉन दान करना कठिन होता है, इसलिए सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है। इस प्रकार सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दान करके सोडियम आयन बन जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन आयन बन जाता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन दान करता है, इसीलिए उस पर धन आवेश आता है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रकार विपरीत आवेश होने के कारण वैद्युत आकर्षण बल के कारण सोडियम और क्लोरीन में बंध का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस प्रकार बना बंध वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहलाता है और ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुल सकते हैं, घुलनशील होते हैं और इनके गलनांक या क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं और ये विद्युत या करंट के सुचालक होते हैं, इनसे करंट बह सकता है। यानी कि आयनिक बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक में धन आवेश तथा दूसरे में ऋण आवेश आता है और दोनों वैद्युत आकर्षण बल से बंध का निर्माण करते हैं। परमाणु के अंतिम कक्ष को संयोजी कक्ष कहते हैं और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अमेरिकी रसायनज्ञ गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस प्रतीक का उपयोग किया, जिसमें परमाणु के संकेत के ऊपर नीचे दाएं बाएं संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जा सकता है। जैसे कार्बन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके चारों ओर एक एक बिंदु लगा सकते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके सूत्र के ऊपर नीचे 2-2 इलेक्ट्रॉन तथा बाएं ओर 2 इलेक्ट्रॉन तथा दाएं ओर 1 इलेक्ट्रॉन से दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार सोडियम के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो सोडियम के संकेत के ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है, इसे ही लुईस संरचना कहते हैं। और अंतिम कक्ष या संयोजी कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है या जितने इलेक्ट्रॉन वो दान कर सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन अधिक होता है उसे परमाणु की संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। जैसे सोडियम के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो सोडियम की संयोजकता +1 होगी। इसी प्रकार क्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात उसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कमी है, तो इसकी संयोजकता -1 होगी। जबकि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, यानी कि जब दोनों परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर लेते हैं। जैसे कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4, यानी कि इसे अष्टक भरने या इलेक्ट्रॉन
बॉन्ड ऐड करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी प्रकार हाइड्रोजन को अपना कक्षक भरने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, जिसमें एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाते हैं। कार्बन के अंतिम कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन का आधा शेयर हाइड्रोजन के पास भी होता है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कक्ष में भी चक्कर लगाता है और कार्बन के कक्ष में भी। इसी प्रकार चारों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के कक्ष में भी चक्कर लगाता है, यानी कि उसका शेयर कार्बन के पास भी होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में 2 तथा कार्बन के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं और ऐसे यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ये प्रायः जल में घुलनशील नहीं होते। इनका गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम होते हैं और ये विद्युत के कुछ चालक होते हैं। इस प्रकार आयनिक बंध में एक परमाणु के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तथा दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसलिए पहला परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे प्लस माइनस आवेश आता है और दोनों बंध बना लेते हैं। जबकि सहसंयोजी बंध में दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेते हैं और आयनिक या सहसंयोजी बंध से विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड। ये आयनिक यौगिकों के उदाहरण हैं। जबकि मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया ये सहसंयोजी यौगिकों के उदाहरण है। इस वीडियो में इतना ही। अपने सवाल हमें कमेंट करें। आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं।